आइए साथियों, आज बात करते हैं क्यों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक एजेंट के थ्रू ही लेनी चाहिए या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एजेंट के थ्रू लेने से क्या फायदा है। ये टॉपिक शुरू करें इससे पहले बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर। हम गाड़ियां लेते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, शोरूम पे जाते हैं, उनकी प्राइस पता करते हैं, कलर्स देखते हैं और बजट के हिसाब से हम ले लेते हैं। लेकिन हम ये पूछना नहीं भूलते कि इसका सर्विस कहाँ से मिलेगी, इसका सर्विस सेंटर कहाँ पर है। जिस गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लाइफ 8 से 10 साल है, तब भी हम पूछते हैं इसका सर्विस सेंटर कहाँ पर है, इसकी सर्विसिंग कहाँ से होगी, कल को जरूरत पड़ने पर हम सर्विस के लिए कहाँ जाएं। लेकिन जब बात इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम प्रेफर करते हैं ऑनलाइन लेना। उस समय हम पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन हम ये पूछना भूल जाते हैं कि इस इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो हमने की है इसकी सर्विस कौन देगा। क्या इसके लिए कोई ऐसा डेडिकेटेड पर्सन है जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे सामने हो या हमारे मदद के लिए तैयार हो, ये हम पूछना भूल जाते हैं। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट लेना गलत है, लेकिन उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक कोई एजेंट है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, या इमरजेंसी में हम उसको फ़ोन कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आधी रात को इमरजेंसी में हमें एडमिट होना पड़ा। उस समय हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम किससे लेंगे? ऑनलाइन हमें कौन प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस? अगर हमारा एजेंट है तो उसको हम विश्वास कर सकते हैं, उस पर रिलाय कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हमारा आधी रात को फ़ोन उठाएगा। हर साल मेरे पास कम से कम 10 से 12 फ़ोन ऐसे आते हैं जो रात के 11 से लेकर सुबह 5 बजे के बीच के होते हैं, जिन्हें ये जानना होता है कि हमारा सम इंश्योर्ड कितना है, जो हम हॉस्पिटल में एडमिट होने का सोच रहे हैं वो कंपनी के पैनल पे है या नहीं, या हम एडमिट होने जा रहे हैं तो हमारे को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो मेरे क्लाइंट रात में एडमिट हो रहे हैं, आधी रात में एडमिट हो रहे हैं, उस समय अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे सुबह उठने का इंतजार नहीं करेंगे, वो एक इमरजेंसी कॉल होती है और मेरा फर्ज बनता है कि उस समय जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए या जो भी सर्विस उन्हें चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँ। फुल टाइम एडवाइज़र जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट लेते हैं, वो आपके साथ नहीं आपकी फैमिली के साथ जुड़ता है, टाइम टू टाइम आपको एडवाइस देता है। आपके फैमिली के कौन से मेंबर को कौन सी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी या उसको लेनी चाहिए, वो हमेशा आपको एडवाइस करता है। कई बार होता है हमें अपनी पॉलिसी में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स ये सब अपडेट करानी होती है, नॉमिनी चेंज कराना होता है, या कई बार हम पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको एक फुल टाइम एडवाइज़र के थ्रू मिलती है। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनीज चेंजेस करती रहती है, तो एक फुल टाइम एडवाइज़र ही आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है कि कौन कौन से चेंजेस कब कब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आए हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होता है कल को भगवान न करे अगर फैमिली में कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस समय कोई एक एडवाइज़र है जो उस क्लेम को दिलाएगा, कंपनी से फॉलोअप करेगा और क्लेम सेटल करा के देगा। तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि एटलीस्ट हाँ, हमें ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने होंगे या कंपनी में फॉलोअप नहीं करना हो। मैं ये सलाह दूंगा आपको कि आप कोई भी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कराएं, एक फुल टाइम एडवाइज़र के थ्रू कराएं जिसको नॉलेज हो और पूरी आपको सर्विसेज मिल सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, क्यों करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के फ़ायदे क्या हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने के नुकसान कितने हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको बात करेंगे LIC के अलग अलग प्लान्स के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, मैरिज प्लान, रिटायरमेंट प्लान। तो साथियों, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे।